नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे धनतेरस पर ही, क्योंकि आप सभी लोगों के काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं कि मैम धनतेरस पर जो झाड़ू लानी है उसका क्या करना है, जो नमक लाना है उसका क्या करना है, और जो धनतेरस पर हमने धनिया लाना है उसका क्या करना है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि झाड़ू, धनिया और जो आपने सेंधा नमक लेना है उनको आपको लाकर अपने घर में रखना है। तो उनको लाके जब आप अपने घर में रखेंगे तो पूजा स्थान के पास ही उसे रखेंगे, और उनमें से किसी भी चीज़ का आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करनी है। जैसे आप माँ लक्ष्मी की, धनवंतरी की, कुबेर की, गणेश जी की पूजा करेंगे, उसी तरीके से आपको झाड़ू पास में रखकर झाड़ू की पूजा करनी है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को कभी जलाना भी नहीं चाहिए। तो झाड़ू के ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी कि किस दिन झाड़ू लेकर आई जाए, तो वो तो बाद की बात है, वो वीडियोस आपको बाद में मिलेंगी। तो ये तो हो गया कि आपको सेंधा नमक का, धनिए का और झाड़ू का क्या करना है। और झाड़ू को आपको पूजा करने के बाद भी यूज नहीं करना है दीपावली तक। तो वो आपको पता लग ही जाएगा कि आगे दिवाली तक आपको कैसे, दिवाली के दिन आपको इस झाड़ू को कैसे यूज करना है। तो चलिए बात करते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या दान देना चाहिए। तो वैसे तो धनतेरस के दिन कहा जाता है ना कि कोई दान नहीं दिया जाता, धनतेरस के दिन किसी को उपहार नहीं दिया जाता, और धनतेरस के दिन किसी को जैसे जरूरतमंद को कोई चीज़ दी जाती है तो वो भी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज उसी पर बात करूंगी कि धनतेरस के दिन हम क्या क्या दान दे सकते हैं, किस किस को दे सकते हैं। तो अगर हम किसी को उपहार भी दे सकते हैं तो किस को दे सकते हैं। तो जो धनतेरस के विशेष उपाय हैं वास्तु के हिसाब से, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमें जो उपहार है किस किस के लिए लाना चाहिए। तो धनतेरस के लिए जो उपहार लाना है, आप अपने घर में परिवार के सदस्यों के लिए कोई भी उपहार ला सकते हो। जैसे आप अपने घर में 5 मेंबर हैं तो उन 5 मेंबर में किसी के लिए भी आप जो गिफ्ट है वो लेकर आ सकते हैं। दूसरा, जैसे आपको दान देना है तो अगर आपको कोई ज़रूरतमंद है, जैसे कोई आपके जैसे कोई स्वीपर आता है आपसे कुछ हेल्प मांगता है, या आपके घर में जो हेल्पर है, मेड आपके घर काम करती है, वो आपसे किसी चीज़ की हेल्प मांग रही है पैसे से, तो आप उसको अगर पैसे देते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर विशेष रूप से कृपा करती है, और जो आपकी कमाई है उसमें बरकत करती है। तो धनतेरस के दिन अब बात कर लेते हैं कि दान क्या देना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान दे सकते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का दान देने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है, और आपके जैसे कोई बार बार काम बन रहे हैं, उनमें रुकावटें आ रही हैं, काम बन रहे हैं फिर रुकावटें आ रही हैं, तो उससे भी आपको जो मुक्ति मिलती है, यानी कि आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप किन किन सफ़ेद चीज़ों का दान दे सकते हैं। आप खीर का दान दें, बताशे का दान दें, चावल का दान दें, और सफ़ेद कपड़े का दान भी आप किसी को दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि विशेष रूप से हमें धनतेरस के दिन क्या उपाय करने चाहिए, जो कि आप दीपावली तक भी कर सकते हैं ये विशेष उपाय। क्योंकि धनतेरस से दीपावली तक वैसे तो जो 5 दिनों का उत्सव होता है, ये 5 दिनों का दीपोत्सव होता है, धनतेरस से भैया दूज तक। लेकिन कुछ लोग धनतेरस से लेकर दीपावली तक ही मनाते हैं। तो ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये आप रोजाना धनतेरस से लेकर दीपावली तक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि धनतेरस के दिन आप अपने घर के मेन गेट के पास आप एक कांच का कोई बर्तन लें, उसके अंदर आप जो फूल हैं, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डालें, और उसके अंदर आप फ्लोटिंग दिया जो होते हैं वो जला कर रखें, और उसी के अंदर आप थोड़े से पैसे भी डालकर रखें। तो ये जो फ्लोटिंग दिए वाला बॉल है आपको अपने घर के दरवाजे के पास ही जला कर रखना है, और ये दिया आपको सुबह भी जलाना है, और आपको हो सके तो पूरा दिन जला कर रखें, और फिर शाम होने पर भी उसे जला कर रखें। लेकिन शाम होने के बाद जब रात हो जाए तो उसके अंदर और दिया ना लगाएं, वो जितना दिया उसके अंदर रखा हो उसे ही जला रहने दें।
तो फिर अगले दिन फिर आप उस पानी को चेंज करें, फूल निकाल दें, फिर नया पानी उसके अंदर भरें, फूलों की पंखुड़ियाँ फिर उसके अंदर डालें, फिर से आप उसके अंदर फ्लोटिंग दिया जलाएं। तो ये सब आप दीपावली की रात तक कर सकते हैं, धनतेरस से लेकर दीपावली तक। तो ये तो हो गया एक विशेष उपाय। और दूसरा हो गया कि आपको माँ लक्ष्मी को धनतेरस से लेकर दीपावली तक एक लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाना है। इससे आपके घर में जो सुख संपत्ति है बनी रहती है, स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है और माँ लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा करती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो लौंग है वो बहुत ही पसंद है। और धनतेरस के दिन आप अपने घर के बाहर तोरण बनाएं, यानी कि बंधनवार जरूर लगाएं। बंधनवार आप आर्टिफिशियल ना लाकर आम के पत्तों की बना सकते हैं, पीपल के पत्तों की भी बना सकते हैं, या अशोक के पत्तों की बनाएं। तो वो बंधनवार आप अपने घर पर, ये नेचुरल तरीके से जो बनाई जाती है वो बंधनवार लगाएं। फिर उस बंधनवार को धनतेरस पर जैसे लगाएंगे तो नरक चतुर्दशी पर, यानी कि रोजाना आपको उस बंधनवार को चेंज करना है। फिर दिवाली के नरक चतुर्दशी पर भी आपको नई बंधनवार लगानी है उसी की, और दिवाली के दिन भी आपको वही बंधनवार नए सिरे से लगानी है। फिर आपको बनाने हैं धनतेरस पर भी लक्ष्मी जी के चरण। तो लक्ष्मी जी के चरण धनतेरस पर आप सुबह के टाइम ही बना दें, जब घर की साफ सफाई कर लें। तो लक्ष्मी जी के चरण कैसे बनाए जाते हैं उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो मैं अपलोड पहले ही कर चुकी हूँ पिछले साल। तो लक्ष्मी जी के चरण आप धनतेरस के दिन जरूर बनाएं। फिर उसके बाद जैसे अगले दिन झाड़ू पोछा होगा, फिर साफ हो जाएंगे, फिर नए सिरे से बनाएं। फिर दिवाली के दिन फिर आपको नए सिरे से लक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं। तो एक और उपाय आपको बताती हूँ कि धनतेरस के दिन अगर आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान देते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपके लिए शुभदायी और फलदायी भी होता है। तो अगर आपको धनतेरस पर मंदिर में झाड़ू का दान देना है तो धनतेरस से एक दिन पहले आपको झाड़ू को खरीद लेना है, क्योंकि जो झाड़ू का आपको दान देना है वो सूर्योदय से पहले आपको झाड़ू का दान देना है। तो ये थी छोटी छोटी जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों को दी, क्योंकि जैसे मुझे पता लगता है अपने बड़ों से, अपनी मम्मी से पता करती हूँ, तो मुझे पता लगता है छोटी छोटी चीज़ें। तो कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो छोटे छोटे उपाय वाली ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।